प्रोटीन लॉस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो उसको यूरिन में कैसे कंट्रोल किया जाए। और सॉल्ट का उपयोग भी हमें कम से कम करना है। बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, न केवल किडनी के लिए, अन्य ऑर्गन्स के लिए भी। प्रोटीन लॉस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अब बात करेंगे उसके बारे में कि अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो उसको यूरिन में कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जो भी डाइट हमारी सोडियम में, सॉल्ट में और पोटेशियम में हाई है वो सब अवॉइड करना है। सो वी हैव टू अवॉइड फूड विच आर हाई इन सोडियम, पोटेशियम एंड सॉल्ट, जिसके अंदर कैंड फूड्स आ जाते हैं। बहुत सी बार हम कैंड फूड्स का प्रयोग करते हैं, प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग करते हैं। बीट रूट हो गया, पंपकिन हो गया, बनाना हो गया, ये सब पोटेशियम या सोडियम रिच हैं। और सॉल्ट का उपयोग भी हमें कम से कम करना है। बहुत सी बार हम देखते हैं हम टेबल सॉल्ट का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे हम खाना बनाते समय तो उसमें सॉल्ट डालते ही हैं। साथ में हम आजकल ऊपर से एक और तरह का सॉल्ट डालने लग गए हैं जिसका नाम है टेबल सॉल्ट। टेबल पे रखते हैं वो सॉल्ट, खाने की प्लेट सर्व होने के बाद ऊपर से और नमक डालने को टेबल सॉल्ट कहा गया है। ये चलन अमेरिका में, यूरोप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो खाने बनाने के समय उसमें नमक नहीं डालते तो ऊपर से नमक डाल लेते हैं। हमने आंखें बंद करके उसको फॉलो किया, खाना बनाने के समय भी डाला और ऊपर से भी डाल दिया, डबल सॉल्ट हो गया। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, न केवल किडनी के लिए, अन्य ऑर्गन्स के लिए भी। आज ही इस हैबिट को हमें रोकना है और बंद करना है। दूसरा तरीका जो है हम प्रोटीनोयूरिया का रोकने के लिए वो है हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो एक्सेस ऊपर से ले रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, उनको भी लिमिट करना। प्रोटीन लीकेज तो हो रही है, प्रोटीन ऊपर से भी लेना ज़रूरी, जितना है उतना ही लेंगे। एक्सेसिव ऑफ प्रोटीन इनटेक इन केस ऑफ प्रोटीनोयूरिया, वो हमें कितना मैनेज करना है, कितना बैलेंस करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। रेड मीट को जितना हो सके ऐसे केसेस में हमें अवॉइड करना है। डेली प्रोटीन इंटेक को 45 ग्राम्स तक ही रखने का प्रयास करना है, अप टू 45 ग्राम्स। राजमा को हमें अवॉइड करना है, उड़द को जितना हो सके अवॉइड करना है। और कोशिश ये करनी है कि किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोटीन से ज़्यादा प्लांट प्रोटीन पर डिपेंडेंसी रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बात रही कि हमें अवॉइड क्या करना है। अब बात करेंगे कि हमें लेना क्या है, हम किस प्रकार की हेल्दी डाइट लेके प्रोटीनोयूरिया से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेजिटेबल्स की, किस प्रकार की वेजिटेबल्स लेने से प्रोटीनोयूरिया का नहीं होगा या कम होने के चांसेस रहेंगे। उसमें नंबर 1 है बिटर गाउट, परवल, लौकी, राउंड गाउट यानी कि टिंडा। तो ये सारे वही वेजिटेबल्स हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। घिया, तोरी, टिंडा, परवल, ये सारी चीज़ें जो हैं हम रेगुलर बेसिस पे लें, प्रोटीनोयूरिया के पेशेंट्स लें तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा अपनी इस बीमारी को कंट्रोल करने में और बीमारी को ओवरकम करने में। डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ओवरकमिंग द डिजीज। तो डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, फ्रूट्स किस प्रकार सेवन करना चाहिए उस पर बात करेंगे। प्रोटीनोयूरिया के केसेस में एप्पल का सेवन जो है वो किया जा सकता है, उसके साथ साथ जामुन का सेवन भी कर सकते हैं प्रोटीनोयूरिया के पेशेंट्स। आंवला जो है इसके बहुत गुण बताए गए हैं आयुर्वेद में, तो एक इसका यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल है प्रोटीनोयूरिया के केसेस में। साथ साथ पपाया का सेवन भी किया जा सकता है, पपीते का सेवन भी लाभदायक है। हर्ब्स की बात करेंगे, किस प्रकार की हर्ब्स जो है वो हमें सेवन करनी चाहिए प्रोटीनोयूरिया के केसेस में। तो कुछ हर्ब्स के नाम आपको बताएंगे जो हर्ब्स प्रोटीनोयूरिया के केसेस में बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। नंबर 1 है त्रिफला, नंबर 2 धनिया, नंबर 3 मेथी यानी फेन्यूग्रीक और नंबर 4 हल्दी। ये रेगुलर ऐसी हर्ब्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं और कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, और साथ ही साथ प्रोटीनोयूरिया के केसेस में भी इनको सेवन किया जा सकता है। एक तरीका और है प्रोटीनोयूरिया को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दो वो बीमारी हैं जो हमारे किडनी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इन दोनों बीमारियों के कारण सिट्स बात जो है वो लेने से लाभ होता है प्रोटीनोयूरिया के केसेस में। फैट और वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितना ज़्यादा हमारा वेट होता है हमारे ब्लड वेसल्स को उतना अधिक काम करना पड़ता है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योग एंड प्राणायाम। जी हाँ,
हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी एक्सटर्नल मसल्स के लिए होती है, लेकिन जो योग करते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है। तो प्राणायाम, योग, इस प्रकार की अगर हम क्रियाएं करते हैं तो हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि जितना धीरे हो सके उतना धीरे करें, जितना आराम से हो सके उतना आराम से करें, और जितना डीप हो सके उतना डीप करें, एज डीप एज पॉसिबल, एज ग्रेजुअल एज पॉसिबल। पेशेंट के लिए यही सूत्र है प्राणायाम और क्रियाएं करने के लिए। तो आज हमारे यहाँ पे प्रोटीनोयूरिया से रिलेटेड बहुत से पेशेंट आए हैं जिनका प्रोटीन वॉश आउट हो रहा था। इसको स्टेज 1 किडनी फेलियर भी कहा जाता है। साथ साथ इसी प्रकार के पेशेंट्स को ग्रेजुअली रिकवरी आना और उनका प्रोटीन लेवल कम होते चले जाना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड पर उनकी निर्भरता ना रहना, डिपेंडेंसी ना रहना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे हमारे पास सैकड़ों की संख्या में पेशेंट्स हैं। हमारे YouTube पर उनकी वीडियोस भी उपलब्ध हैं जो प्रोटीनोयूरिया के साथ आए थे और प्रोटीनोयूरिया के बगैर हमारे यहाँ से ठीक होकर प्रोटीनोयूरिया बंद होकर गए हैं। बहुत सी बार बच्चों में भी ये कॉमनली बीमारी देखने को मिलती है और उसमें से काफ़ी परसेंटेज टाइम्स में वो बीमारी अपने आप ठीक भी हो जाती है, और कुछ बार जो है हमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है बच्चों के केस में। तो ये प्रोटीनोयूरिया के बारे में रहा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। और आपके कोई भी प्रश्न हो प्रोटीनोयूरिया से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर आप अपना क्वेश्चन जरूर डालें। हो सके तो हम उन सब पे वीडियो बना के आप सबको जितना जानकारी हो सके आयुर्वेद किडनी से रिलेटेड दे पाएंगे। कर्मा आयुर्वेदा का रिच एक्सपीरियंस किडनी और आयुर्वेद से रिलेटेड ही है, तो जितना हम शेयर कर पाएँ हम करना बिल्कुल उसको पसंद करेंगे। तो आप जो भी आपकी वीडियो कमेंट्स हो आप उसमें डालिए, जो भी क्वेश्चंस हो, एंड वील ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।